साधारण बोलचाल में हम जिसे मृत्यु कहते हैं, वहीं योगियों की दृष्टि में मृत्यु एक पड़ाव है और आत्मा वही शाश्वत है। शरीर के बिना भी आत्मा जीवित रह सकती है, क्योंकि योगियों की आत्मा किसी के अधीन नहीं होती। वे स्वेच्छा से कहीं भी आ और जा सकते हैं, कभी भी अपने शरीर को धारण कर सकते हैं। ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा सरकार बाबा संकल्प से ही पंचभूतों को फिर से निर्मित कर लेते थे और स्वयं उनको विलीन भी कर देते। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग कहते हैं श्री देवरा बाबा आज भी हैं। ये आस्था नहीं, ये योग और शास्त्र का विषय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, ये सदा जीवित रहती है। अब सोचिए, जो संत अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जान लेते हैं, क्या वे सच में कहीं जा सकते हैं या केवल शरीर छोड़ते हैं? पतंजलि योग सूत्र में एक सिद्धि का वर्णन है, काया रूप संयमात। योगी अपने शरीर को इच्छानुसार बदल सकते हैं। महासिद्ध योगी शरीर से मुक्त होकर चेतना में स्थित हो सकते हैं। यही अवस्था महासमाधि कहलाती है, क्योंकि वे जानते हैं शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। संपूर्ण सृष्टि के इस चलने के पीछे वो चेतना ही है। श्री भागवत पुराण में आता है, महान योगी अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं और वे सूक्ष्म रूप से पूरी पृथ्वी पर बने रहते हैं। महर्षि नारद, सनत कुमार ऋषि, जो हर समय भगवान का गुणगान करते रहते हैं और पृथ्वी पर समय समय पर अच्छे मनुष्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा देखे जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, जो योगी पूर्ण समाधि प्राप्त कर लेता है, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वो चेतना बन जाता है और वो चेतना कभी समाप्त नहीं होती। सूर्य के रूप में, वायु के रूप में, संपूर्ण प्राणियों की जीवन शक्ति के रूप में वो चेतना ही तो है। श्री देवरा बाबा ने कभी अपने शरीर को महत्व नहीं दिया। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चा, मैं शरीर नहीं हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ, मेरी अवस्था ईश्वरलीन है। उनकी आयु किसी को नहीं पता थी। उनके शरीर में किसी प्रकार की भूख प्यास नहीं देखी गई। बाबा को कभी बीमार होते नहीं देखा गया। ये केवल एक सिद्ध योगी में ही संभव है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या बाबा आज भी हैं? गीता कहती है, आत्मा अमर है। योग सूत्र कहता है, योगी शरीर से मुक्त हो सकता है। पुराण कहते हैं, महायोगी चेतना में रहते हैं। तो सत्य क्या है? और लाखों भक्तों के अनुभव, जिन्होंने बाबा को देखा है समय समय पर। श्री महाराज जी ने भी गुरुदेव के दर्शन महासमाधि के बाद कई बार किए हैं। बाबा के अनन्य शरणागत भक्त आए दिन बाबा उनकी रक्षा करते हुए देखे गए हैं। ये सत्य है कि श्री देवरा बाबा सरकार परम ब्रह्म परमात्मा के शाश्वत अंश थे। वे उनके बोध स्वरूप थे। वे परम चेतना है और चेतना में जीवित हैं। श्री बाबा ने स्वयं कहा था, बच्चा, तुम चिंता मत करो, मुझे कहीं आना जाना नहीं, मैं कभी भी प्रकट हो सकता हूँ। और आज भी जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उनकी आज्ञाओं पर चलता है, बाबा उसके निकट हैं, उसके हृदय में हैं। ऐसे भक्त उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। महायोगी कहीं नहीं जाते, वे केवल
अदृश्य हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। जय श्री राधे।